भी बच्चा पैदा करने की बात होती है तो वो डिसीजन पुरुष पे छोड़ देती हैं। अगर खुद भी डिसीजन लेना शुरू कर दें तो ये जो प्रधानता की चीज़ें हैं बराबर में आ जाएगी। मेरे को टीचर बनना है बड़े होके। मुझे मेरी मम्मी सोचती है ना कि मैं बड़े होके कुछ बनूं, मैं पढ़ूं, मेरी मम्मी का सपना है। हमारे समाज में पहले लड़की को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन आज के ज़माने में सब बाहर जाके अपना जॉब कर सकते हैं, अपनी लाइफ जी सकते हैं अपनी मर्जी से। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देश दुनिया की तमाम जगहों पे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और नोएडा के सेक्टर 8 में मैं हूँ। तमाम ये महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे वो क्या कहना चाहती हैं। 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं और 21वीं सदी में वो अपने आप को कितना 21वीं सदी जैसा महसूस करती हैं, क्योंकि आज भी कई जगहों पे ये देखा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं या उनको जीने की आज़ादी नहीं है। तो ऐसे में उन सभी महिलाओं से जानते हैं जो अपना नौकरी पेशा भी कर रही हैं या सामाजिक काम भी कर रही हैं, तो उन सभी से जानते हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप क्या कहेंगी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि लड़कियों को अगर कोई भी किसी भी तरह की बैरियर्स अगर आती हैं ज़िंदगी में तो उसे चैलेंज करना चाहिए, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और दिमाग में ये चीज़ रखनी चाहिए कि हम इस बैरियर को किस तरह से पार कर सके, इसको कैसे तोड़े। और जो बायसेस हैं लड़कियों को लेकर के कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं, लड़कियां ट्रक नहीं चला सकती हैं, बसेस नहीं चला सकती हैं, लड़कियां बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियों को लेकर के पक्षपात की बातें की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उन सारी चीज़ों को एज अ चैलेंज लेना चाहिए कि क्यों नहीं, हम लोग ऐसा क्यों सब कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं, जो एक पुरुष कर सकता है वो सारी महिलाएं लड़कियां वो सारे काम कर सकते हैं। अब कहते हैं कि महिला और जो पुरुष हैं वो एक समान है, धरातल पे कई बार नज़र नहीं आता या लोग लेकिन बातों ही बात कहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके के बदलाव हो रहे हैं या हो गए? एक्चुअली पुरुष प्रधान अभी भी लोगों के नज़रिए से लग रहा है कि पुरुष प्रधान है, लेकिन एक्चुअली हमारी जो समाज की नारियां हैं वो बढ़ावा दे रखी हैं। अगर वो जिस दिन वो बढ़ावा कम कर दें, जिस दिन वो ये सोचे कि नहीं हम भी हैं, हमारा भी कुछ अपना ज़िंदगी है, हम अपनी भी कुछ कर सकते हैं, कुछ लाइफ में अच्छा बन सकते हैं, वो पुरुष प्रधान का जो बढ़ावा है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब भी बच्चा पैदा करने की बात होती है तो वो डिसीजन पुरुष पे छोड़ देती हैं। अगर खुद भी डिसीजन लेना शुरू कर दें तो ये जो प्रधानता की चीज़ें हैं बराबर में आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि डिसीजन दोनों को बराबर मिलकर लेना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बेटा, आप विमेंस डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे आजकल जो होता है चाइल्ड मैरिज बहुत होता है, तो मतलब जैसे कि लॉ तो पास हो गए हैं कि चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, अगर इतनी कम एज में शादी होगा तो उनको सज़ा मिलेगी, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो चाइल्ड मैरिज होते हैं, पर जो लड़के होते हैं वो बोल नहीं पाती है, और कुछ लड़कियों के पास मतलब कुछ होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर किसी के पास नहीं होता सपोर्ट करने वाला। इसलिए हमें इसके लिए जागरूकता फैलानी चाहिए कि चाइल्ड मैरिज ना हो। कई बार देखा जाता है जो लड़कियां जब सड़क पे निकलती हैं माँ बाप के बिना, तो आज भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं। तो 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ पहले से अपराध महिलाओं के प्रति कम हुआ है? हाँ, जैसा कि पहले देखा जाता था कि लड़कियां नहीं निकलती थी घरों से या पढ़ाई वगैरह हो गया, तो अब ये परिवर्तन हुआ है कि अब लड़की अपनी आज़ादी मतलब पूरे अच्छे से कर रही है, मतलब कि पढ़ भी रही है, बाहर भी निकल रही है, जो उसका मन कर रहा है वो पूरी आज़ादी मना रही है। आप क्या कहेंगी? मैं तो ये कहना चाहती हूँ पहले आज मतलब 21वीं सदी में हमें हर चीज़ मिल रहा है, मतलब खुशियाँ, खेलना कूदना, हर चीज़ मिल रहा है। हमारे पेरेंट्स हमें जाने दे रहे हैं, लेकिन पहले ज़माने में ये नहीं होता था। लड़कियाँ सब घर ही में रहती थी और घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं दिया जाता था। और इस ज़माने में अब सारी लड़कियाँ हर चीज़ कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, या कोई मतलब किसी मेल का भी क्यों ना काम हो वो सारा काम कर सकती हैं। आपको लगता है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं उसके बाद से महिला सुरक्षा पहले से अच्छी हो गई? हाँ, मुझे लगता है बहुत चेंजेस हुए हैं, लड़कियों को बाहर जाने की आज़ादी भी मिल रही है। अब पहले रात को लड़के जॉब नहीं कर सकते थे, लेकिन अब रात के 12 बजे तक जॉब कर सकती है, नाइट ड्यूटी कर सकती है, उन्हें इतना खतरा नहीं है। और हमारे समाज में पहले लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन आज के ज़माने में सब बाहर जाके अपना जॉब कर सकते हैं, अपनी लाइफ जी सकते हैं अपनी मर्जी से। तो लड़कियां नौकरी तो पहले भी करती थी, लेकिन अब क्या चेंज देख रही हैं? अभी ये देख रहे हैं कि मतलब वो अपने ऊपर खुद ही सोच रही हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं। जब पहले भी होता था, लेकिन पहले ये लड़कियां खुद अंदर से डरी होती थी कि हम ये नहीं कर सकते। किस तरीके का डर रहता था? वो मतलब एक था कि समाज का डर कि क्या
आप तो लेकिन नोएडा में रहते हैं, तो समाज के डर से क्या? नोएडा में तो तमाम लड़कियां हैं वो नौकरी करती हैं। सब नौकरी करती है बट मतलब लोग तो पहले डरते थे ना कि हाँ हम जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे, ये करे वो करे, लेकिन अब लड़कियां बहुत कुछ कर रही है, नौकरी पर जा रही है, लड़के से भी मतलब बहुत ज़्यादा कुछ कर ले रही है। तो आजकल तो लड़कियां देखते हैं कि इस तमाम जगहों पे, चाहे वो नेवी में हो, आर्मी में हो, तमाम जगहों में, पुलिस में भी लड़कों से आगे निकल रही हैं। तो आप लोगों ने कुछ सोचा आगे क्या करना है? हाँ, मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है और मेरा सपना है मैं दिल्ली पुलिस में जाऊँ। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लड़कियाँ आर्मी में नहीं जाती थी, पर अब लड़कियों का आर्मी में जाने की भी वो है। और मैं अपने बारे में खुद बताना चाहूँगी, मेरी फैमिली पहले मुझे कहीं नहीं आने जाने देती थी, कहीं भी मुझे सब चीज़ की रोक टोक थी। मतलब दादा दादी, बड़े पापा, सब लोग बोलते थे लड़की बाहर जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सही नहीं है लड़की को बाहर निकलना, छेड़छाड़ होती है। और पहले बहुत ज़्यादा, आपको भी पता है, रेप केसेस को, लड़की रात को बाहर नहीं निकल सकती थी, 6 बजे लड़की अंदर, 6 बजे क्या 5-4 बजे ही लड़की को बाहर नहीं जाने देता था। दुकान पे भी सामान लेने जा रही है तो लड़के छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। पर अब जब से ये बीजेपी की सरकार है, मोदी, तब से ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सरकार में बहुत बदलाव मिला है और हमें अच्छे से रहने की बहुत। योगी से नहीं डरते बदमाश हैं? मोदी से डरते हैं? नहीं, योगी जी से भी डरते हैं, ऐसा नहीं है, मोदी से भी डरते हैं। योगी दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है, दोनों साथ ही में काम करते हैं, अलग अलग नहीं है। तो मतलब दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, मैं चाहती हूँ कि दोबारा इन्हीं की सरकार आए और हमें जो ये इतनी खुली पाबंदी। देखिए, सरकार किसी की भी आएगी, वो तो बात की बात है। हाँ। आज महिला दिवस पे आप बेटा क्या कहना चाहेंगे? आप क्या बनना चाहते हैं? मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे पेरेंट्स सबको सपोर्ट, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही सबके पेरेंट्स अपनी बेटियों को सपोर्ट करें और सबके भाई अपनी बहनों को ऐसे ही आज़ादी दे कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। अच्छा, आप बेटा क्या बनना चाहते हैं? मेरे को टीचर बनना है बड़े होके। हाँ। मुझे मेरी मम्मी सोचती है ना कि मैं बड़े होके कुछ बनूं, मैं पढ़ूं, मेरी मम्मी का सपना है। कि टीचर बन जाए। हाँ। तो उसको लेके तैयारी शुरू कर दी अभी से? हाँ, मैं बहुत पढ़ती हूँ दिन रात। अच्छा, तो ये सभी बच्चे हैं जिन्होंने अपना भविष्य में सोचा है, किसी को किसी में जाना है। और आज जो महिलाओं का सम्मान हो रहा है उसको लेके तमाम जगहों पे कार्यक्रम भी कराए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जागरूकता आई है महिलाओं के अंदर भी, समाज के अंदर भी, ऐसे में भविष्य में जिन जगहों पे महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, इन महिला दिवस के दिन जो सम्मान मिल रहा है, कहीं ना कहीं भविष्य में आगे बढ़ेंगी। जनहित टाइम्स, नोएडा।